बोलती है उपाय है खुदा का कलाम मुंह से कह रहा 120 बार अंगीकार करो। मैं कह रहा हूं वो डर भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितनी बार आप मुंह से बोलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहे हैं कि वो डर भगाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा और उसका कलाम कह रहा है जब आप पढ़ते हैं आप ये लिख सकते हैं अपने डायरी के अंदर। कह रहा है उपाय है, कह रहा है सबसे पहले विश्वास करें, नंबर 2 कह रहा आराधना और प्रार्थना, कह रहा 3 बातें, और चौथा कह रहा है कि आप वचन को अंगीकार करें। कह रहा जितनी बार आप घोषणा क्लेम करेंगे डर भागने लगेगा। ये आपको साइन है कह रहा उन लोगों के लिए, कह रहा अगर आप किसी भी परेशानी से आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। बोलो हालेलुया। देखो दूसरा इतिहास 20:15 में एक रात योशापात डरा हुआ था और उसी समय उसको किसी ने बताया, कह रहा कि बहुत सारे सैनिक तुझे मारना चाहते हैं, दूसरे देश का राजा तेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है और तू थोड़े दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तेरी सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। घबरा गया वो, लेकिन जब वो डरा हुआ था उसी समय जब किसी ने उसको बताया कि आराधना और प्रार्थना और उपवास कह रहा जब तू करेगा परमेश्वर पर विश्वास करना तेरी जिंदगियों में कह रहा आशीष आना स्टार्ट होंगी। लेकिन जिस रात वो उपवास कर रहा था, देखो वचन में क्या लिखा, एक स्वर्गदूत उसके कान में आवाज लगा रहा है और लिखा कह रहा है कि वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा योशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं आज रात परमेश्वर का है। हालेलुया। याद रखना, कह रहा जब स्वर्गदूत ने उसको ये बात कही, जब वो कह रहा है कि भविष्यवक्ता ने उसको ये बात कही, मैं उसी समय हैरान था और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर मैं हैरान हूं उस बात के लिए कि तू इसके साथ कह रहा इसका युद्ध तूने कैसे ले लिया। तब परमेश्वर ने मुझे बताया था, कह रहा जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं, जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, मैंने अभी आपको उपवास प्रार्थना के बारे में बताया, अगर आपको जीतना है, आपका बच्चा हर साल 30% लेकर आता है, लेकिन मैं आज एक ऐसी बात बताऊंगा कि 100% लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में 2 ग्राहक आते हैं दिन में, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 50 ग्राहक आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आपको महसूस करना है, कह रहा आराधना प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तब मैं उन लोगों का, जो लोग आराधना प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, उन लोगों का दुख मैं ले लेता हूं, उनकी जंग मैं लड़ूंगा आज। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। समझ रहे कि नहीं, कह रहा है कि यहाँ पर योशापात को कहा, कह रहा अब जंग तेरी नहीं है। आज हो सकता है आज आप भारत के लोग, आप किसी भी कंट्री के लोग, किसी भी स्टेट के लोग, आप किसी बीमारी कर्जे से घबराए हो, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो डर नहीं जाएगा, जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप उपवास करके परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर आप करके आए हैं आज रात परमेश्वर वो डर आपका भगाने वाला है और आपके कान में एक आवाज आएगी, आज आवाज आएगी, योशापात के कान में आवाज आई, बोलता डर मत, ये लड़ाई तेरी नहीं आज से मेरी है। अगर आज आपका जन कोई बिस्तर पर पड़ा है, मैं कह रहा आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहेगा अगर कोई मौत से जंग लड़ रहा है, आज जंग तू नहीं परमेश्वर लड़ेगा तेरी जंग यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जंग मेरा परमेश्वर लड़ता है, उन लोगों की लड़ता है जो उपवास प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन जो उपवास प्रार्थना करना नहीं जानते उनकी जंग परमेश्वर नहीं लड़ता, उनकी जंग उनके परिवार के लोग लड़ते हैं। वो पैसे कमाते हैं और हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं, लेकिन बहुत बार कह रहा ऐसा होता है। मैं बताता हूँ कि मेरी वाइफ को एक बार डॉक्टर ने कहा, बोलता है कह रहा कि बच्चेदानी में रसोली हो गया है, या तो बच्चा बचेगा या फिर कह रहे तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन उस समय मैं डर गया, मैं पास्टर था, मेरे पास सिर्फ 10 लोग आते थे करनाल में चर्च में, और उसी समय लेकिन जब मैं डरा मैंने उसी समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसी समय मैं प्रार्थना में बैठा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, बेदखल कर दिया था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इलाज कराऊं, लेकिन उस समय मैंने सिर्फ घुटने टेक कर मैंने 7 दिन रो रो कर भूखा प्यासा होकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और मैंने कहा इस बार फिर डॉक्टर के पास जा, और डॉक्टर ने कहा, बोलता है कह रहा यार, कह रहा ये तुम्हारी जंग कौन लड़ रहा है, कह रहा इसमें तो एक भी रसोलियां नहीं है और बच्चा भी सुरक्षित हो गया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर जो लोग डरते हैं और उस दिन प्रार्थना नहीं करते, डॉक्टर के पास भागते हैं, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिलती है सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं एक इलाज करने वाला स्वर्गदूत ऊपर से उतरेगा आज आपके घर में यीशु मसीह के नाम में, एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में।
उन मसीह लोगों के घर स्वर्गदूत उतरते और आया और जाया करते हैं जो लोग इस बात पर भरोसा रख रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम परमेश्वर का भक्त था। उत्पत्ति के 12 के 18 में लिखा कि एक बार कह रहा उसके साथ